इस मैप में हमने दिखाया है कि भारत के किस राज्य में कितनी सीटें हैं, पर अफसोस की बात है ये संख्या बहुत कम है। हमारा टारगेट है इंडिया नंबर 1 में कि भारत हर साल 5 लाख MBBS डॉक्टर और 5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनाए जो देश की सेवा करें और भारत को 1 नंबर पायदान पर लेकर के जाएं। हम आपके लिए ये शो लेकर के आए हैं इंडिया नंबर 1। इसके हम 21 एपिसोड बनाएंगे और आज पहला एपिसोड स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे आपके लिए लेकर के आए हैं। स्वास्थ्य में भारत को नंबर 1 कैसे बनाया जा सकता है। आपके सामने एक टेबल है जिसमें इंडिया, चाइना, UK, USA का कंपैरिजन दिया गया है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है। डॉक्टर बनने के लिए हर साल 18 लाख बच्चे MBBS का एग्जाम देते हैं। उनमें से सिर्फ 74,000 बच्चे ही MBBS का एग्जाम पास करके MBBS कॉलेज में सीट पाते हैं। मतलब 17 लाख से भी ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनने के लिए तड़प कर रह जाते हैं और उससे भी कहीं अधिक बच्चे तो मेडिकल की दौड़ में पड़ते ही नहीं, क्योंकि सीटें इतनी कम हैं कि उनके रिश्तेदार दोस्त उनको पहले ही कह देते हैं भैया मेडिकल मत लेना, वहाँ पे तो मारे जाओगे, सीटें इतनी कम है, कुछ और कॉमर्स ले लेना, कुछ साइंस ले लेना, छोटा मोटा डिग्री करके छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेना, पर मेडिकल के चक्कर में मत पड़ना। तो अब मान के चलो 40 से 50 लाख युवा तो ऐसा होता है जो रिश्तेदारों दोस्तों के कहने के बाद मेडिकल साइड लेता ही नहीं है 10वीं के बाद। तो भारत में 60 से 70 लाख बच्चे, 40 से 50 लाख तो वो जो मेडिकल नहीं लेते और 18 लाख वो जो एग्ज़ाम देते हैं। ये 60 से 70 लाख बच्चे, इनका दिल टूट जाता है और ये अपना पूरा जीवन फिर कोई छोटी मोटी नौकरी या व्यवसाय जिसमें इनका मन भी नहीं करता उसमें गुजार देते हैं। 60 से 70 लाख बच्चे हर साल तड़प रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए और दूसरी तरफ भारत में 38 लाख स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी भी है। तो फिर चक्कर क्या है? क्यों नहीं हम इन 60 से 70 लाख बच्चों को या इनमें से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चों को हर साल MBBS की डिग्री दे करके, MD की डिग्री दे करके क्यों नहीं हम राष्ट्र सेवा में लगाते? क्यों नहीं इनको डॉक्टर बनाते? क्यों नहीं इनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाते? निकम्मे IAS अधिकारी इतनी सिंपल चीजों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों वो हथियारों की डीलों में व्यस्त हैं? क्यों वो बिजली, सड़क, पानी के मोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे कमीशन की मलाई खाने में व्यस्त हैं? हेल्थ सेक्टर को सॉल्व करना इतना सिंपल है भारत में। आइए मेरे साथ 10 मिनट बिताइए। सबसे पहले USA, UK, चाइना, इंडिया, इसका कंपैरिजन। USA की पॉपुलेशन 33 करोड़, UK की 7 करोड़, चाइना की 140 करोड़, भारत की 138 करोड़। अगर टोटल डॉक्टर्स की बात करें कि कुल डॉक्टर इन 4 देशों में कितने हैं, तो USA में 10,62,000, UK में 3,22,000, चाइना में 40,10,000 और भारत में 6,75,000। इसके ब्रैकेट में 13 लाख भी लिखा है, पर ये 13 लाख का जो डेटा है वो 100 साल पुराना डेटा है। तो इसमें से लाखों डॉक्टर विदेश जा चुके और लाखों डॉक्टर्स की डेथ भी हो चुकी। तो इस 13 लाख में से माइनस करते हैं जब एरर्स को, तो 6,75,000 आता है। अगर आप USA से कंपेयर करें जिनकी जनसंख्या हमसे 4 गुना कम है और हमारे डॉक्टर उनसे आधे हैं संख्या में जो सेवा दे रहे हैं, उससे आगे आइए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मतलब ये है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो समझना ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता क्या है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो दिल, दिमाग, हड्डियाँ, पेट, लीवर, किडनी, आंखें, कैंसर और बहुत सी दूसरी चीज़ें, उसमें जो खाली दवा देने का काम ना करे, उसमें चीर फाड़ सर्जरी। अगर आप खाली MBBS डॉक्टर जो छोटी डिग्री मानी गई है डॉक्टरी की, उसकी बात करते हैं, तो वो डॉक्टर तो सिर्फ जो है आपको थर्मामीटर लगा देगा, आपकी नाड़ी देख लेगा, उसके आधार पे कुछ दवा की प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, इंजेक्शन वगैरह लगा देगा। MBBS तो शुरुआती डॉक्टरी है। MD जो उसके बाद 2 साल का कोर्स रहता है, उसे MD या मास्टर ऑफ सर्जरी या दूसरे कोर्स हैं, वो है महत्वपूर्ण चीज़, वो होना ज़रूरी है। अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करेंगे तो USA में 9,38,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, UK में 95,000। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से खूब हैं डॉक्टर बाहर। मतलब हेल्थ के मामले में दोनों देश प्रफुल्लित हैं, अच्छा कर रहे हैं। और चाइना तो इंडिया से काफ़ी अच्छा कर रहा है।
जिसमें जनसंख्या दोनों की बराबर है। चाइना में 20 लाख स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं अलग अलग विषयों के, और भारत में कितने हैं? 1,92,000। तो जब इन सब चीजों के, दिल, दिमाग, हड्डियां, पेट, किडनी, आंखें, कैंसर आदि के डॉक्टर ही सिर्फ 2 लाख के आसपास हैं, तो आप सोचिए 138 करोड़ की पॉपुलेशन उनके सामने भेड़ बकरियों की तरह खड़ी है। जिस भेड़ बकरी का वो इलाज कर देंगे वो बच जाएगी और दूसरी भेड़ बकरी मर जाएगी। इसमें आप देखेंगे NRI डॉक्टर, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये NRI डॉक्टर वो डॉक्टर हैं जो भारत से डॉक्टरी की पढ़ाई करके अमेरिका में 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। यूके में 60,000 से ज्यादा भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। खाली इन 2 देशों में 2,10,000 भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। हमारी सेवा कर रहे हैं 6,75,000 डॉक्टर भारत में, भारत से ही पढ़ के, और विदेशों में हमारे 4-4.5 लाख डॉक्टर टैक्स पेयर मनी पर पढ़कर बाहर अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, इन देशों में सेवा कर रहे हैं। सीटें इतनी कम हैं यहाँ कि तड़पते हुए बच्चे यूक्रेन में, रशिया में MBBS में एडमिशन लेते हैं, चाइना में लेते हैं, कजाकिस्तान में लेते हैं, बेलारूस में लेते हैं, और दूसरे जो प्राइवेट MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे देश से पैसा कमा के विदेशों में जाके खर्च रहे हैं। तो हम तो दोनों तरफ से लुट रहे हैं। जो हमारे टैक्स पे पढ़ के गया उसने भी हमारी सेवा नहीं की, जो हमसे पैसा कमा के गया वो विदेश में प्राइवेट फीस भर रहा है। कितने बेवकूफ किस्म का सिस्टम है। क्या किसी IAS अधिकारी का खून नहीं खोलता? क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते आप? आपकी ट्रांसफर 9 महीने जहां होती है बस उसी पे फोकस करते हैं। किसी भी चीज को आप मिशन क्यों नहीं बनाते लाइफ में? अगर हम टारगेट लेके चलें कि हमारे यहाँ भी डॉक्टर और हेल्थ सेवाएं अमेरिका की तरह होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ कम से कम 40 लाख स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए। उनमें से लगभग 2 लाख तो हैं हमारे पास। 38 लाख डॉक्टरों की कमी है। ये 38 लाख डॉक्टरों की कमी पूरी करने का बहुत ही सिंपल प्लान रखता हूँ आपके सामने। फिलहाल भारत में MBBS का जो सालाना दाखिले लेते हैं कॉलेज, वो 73-74 हज़ार के आसपास है, और जो PG डिग्रीज हैं, मतलब MD या MS या दूसरी डिग्रियां, वो 40,000 से ज्यादा है। अगर इंडिया हर साल सिर्फ 40,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ही पैदा करता रहा तो ये 38 लाख स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने में लग जाएंगे 95 साल। मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या मैं हूँ, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं होगा, हमारे पड़पोते और पता नहीं कौन। और अगर उस समय भारत की पॉपुलेशन को भी बढ़ा के अगर नापेंगे तो हो सकता है तब भी हम डॉक्टरी के मामले में, डॉक्टरों के मामले में आत्मनिर्भर ना हो पाएं। इस मैप में हमने दिखाया है कि भारत के किस राज्य में कितनी सीटें हैं। जो पिंक स्लिप्स हैं ये तो MBBS की सीटें हैं। जैसे कर्नाटका में 3,795, तमिलनाडु में 7,900, आंध्र प्रदेश में 5,260, और जो येलो पर्चियां हैं, स्लिप्स हैं, ये हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज जो हर राज्य दाखिले ले रहा है। हमने पूरे भारत का ये नक्शा आपके सामने रखा है। पर अफसोस की बात है ये संख्या बहुत कम है। ये संख्या कम क्यों है उसके कारण मैं बताऊंगा, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि हम 38 लाख डॉक्टरों तक कैसे पहुंचेंगे। हमारा टारगेट है इंडिया नंबर 1 में कि भारत हर साल 5 लाख MBBS डॉक्टर और 5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनाए जो देश की सेवा करें और भारत को 1 नंबर पायदान पर लेकर के जाएं। जो सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला है वो ये है कि अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में, सब में 2 शिफ्ट कर दी जाए कॉलेज की, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। एक शिफ्ट थोड़ा समय से ज़्यादा पहले शुरू की जाए, सुबह 6:30 बजे या 7 बजे, उसको 1-1.5 बजे ख़त्म कर दिया जाए। उसके तुरंत बाद दूसरी शिफ्ट शुरू की जाए जो शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक निपट जाए। उससे क्या होगा, जो ये 75,000 सीटें MBBS की हैं और 40,000 PG हैं, ये सारी सीटें डबल हो जाएंगी बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लैब्स भी उतनी रहेंगी, बिल्डिंग भी उतनी रहेगी, इक्विपमेंट भी उतना रहेगा, बिना कोई खर्चा बढ़ाए। फैकल्टी भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगा कि फैकल्टी क्यों नहीं बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ मुझे एक किस्सा याद आता है। इस प्रपोजल के साथ हम हरियाणा में एक IAS अधिकारी के पास गए जिनके अंडर हरियाणा में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने प्रपोजल रखा कि सर इसमें सिर्फ 150 सीटें हैं, अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट कर दें तो ये 150 से 300 हो जाएंगी सीटें, आप एक पहल तो कीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत में ऐसा तो कहीं नहीं है, हमें तो एग्जाम्पल चाहिए, हम तो जब कर सकते हैं।
मैंने और फॉलोअप किया। मैं हरियाणा के सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर के पास गया जो मुख्यमंत्री के लिए काम करते हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, उनके सामने रखा तो उन्होंने बोला अरे यार होने दो ना अभी। तो मैंने वहां से ये सीखा कि आईएएस अधिकारी जो हैं उनकी स्टेटस को की अप्रोच होती है, लकीर के फकीर हैं, जैसे हो रहा है होने दो भाई, कोई नई शुरुआत नहीं करोगे, कोई तो करेगा ना नई शुरुआत। मैंने फिर भी संघर्ष जारी रखा और अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन ये निकला कि कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। पहले होती थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब नेशनल मेडिकल कमीशन बोलते हैं उसको। मोटे तौर पे बात ये है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर एक मजबूत हेल्थ मिनिस्टर हो हमारा केंद्र में, वो कर सकता है। अगर वो कमज़ोर है फिर तो मोदी जी को करना पड़ेगा। अब उनको करना क्या पड़ेगा वो तो हम सुझाव दे सकते हैं इंडिया नंबर 1 के माध्यम से। तो पहला सुझाव है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट इंट्रोड्यूस की जाए एमबीबीएस और एमडी कॉलेजेस में, उससे सीटें दुगनी हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा टारगेट है 5-5 लाख सीटों का, तो हम लगभग 2 लाख एमबीबीएस सीटों तक पहुंच गए और 1 लाख एमडी की सीटों तक पहुंच गए। अब हमें क्रमशः 3 लाख और 4 लाख सीटों को और बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे वो प्लान मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके लिए आप थोड़ा सा 1-1.5 मिनट ये समझना कि जब कोई मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। अभी हमारा जो निकम्मा सिस्टम है, हमारे जो निकम्मे आईएएस अधिकारी हैं, वो इस प्रोसेस में 8 से 10 साल लेते हैं एक मेडिकल कॉलेज बनाने में। जब किसी नए मेडिकल कॉलेज की मुख्यमंत्री या कोई नेता या प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट करते हैं कि गोरखपुर में, कानपुर में या भोपाल में कोई नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, फलाने महापुरुष के नाम पर बनेगा, उसके बाद 5 से 6 साल लग जाते हैं उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बजट मोटा चाहिए, 400 से 1000 करोड़ चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा तो लैंड एक्विजिशन में लगता है, जो ज़मीन है। एक कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन जो चाहिए, कई बार वो ज़मीन कोई सरकारी ज़मीन भी मिल जाती है, मतलब पंचायत की ज़मीन या कोई और सरकारी ज़मीन, तो ज़मीन तो मान लो कई बार मुफ्त भी मिल जाती है। पर उस ज़मीन पे बिल्डिंग बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में और मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रोसेस, कम से कम 5 से ज़्यादा विभागों से अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती हैं। वो सारी परमिशंस लेने में सालों लग जाते हैं और उसके साथ ही अलग से किसी कंसल्टिंग फर्म को रखना पड़ता है। भाई तुम प्रपोजल बनाओ कि इस पे इतने बेड का कॉलेज बनेगा, इतनी सीटें होंगी उसमें एमबीबीएस की, एमडी की। फिर 1.5-2 साल वो खा जाता है। फिर वो अपना प्रपोजल लेके आता है, हो सकता है पहली बार में गलत प्रपोजल लेके आए। कॉलेज बनाने में जो परमिशंस की भूल भुलैया है, वो भूल भुलैया पार करके जब सरकारी अधिकारी उससे आगे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनके पास वो बजट ही नहीं है बिल्डिंग बनाने का। तो फिर वो 1 साल और टहला देते हैं, फिर वो बजट का जुगाड़ करते हैं, 1-1.5 साल उसमें लग जाता है। वो इसलिए भी टाइम लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी जेब से ज़्यादा अनाउंसमेंट कर चुके होते हैं। उनके पास पैसा तो बेशक से 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, पर अनाउंसमेंट 10 मेडिकल कॉलेज की पिछले 2 साल में कर चुके थे, इसलिए बजट ही नहीं होता। इसलिए वो धीरे धीरे बहुत कम स्पीड से उस पर काम होता है। और फाइनली जब 5 से 6 साल बाद बजट भी आ गया, लैंड एक्विजिशन वगैरह भी हो गई, आपने कई प्रकार की परमिशंस, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परमिशंस थी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एनवायरनमेंट, मेडिकल से रिलेटेड डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट से आप परमिशंस भी ले आए, डीपीआर वगैरह भी हो गया। टेंडर करना पड़ेगा, फिर टेंडर में बड़े बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें भी शिकायतें, टेंडर रीटेंडर होना, कैंसलेशंस होना, वो सब होके तब जाके 5-6 साल बाद मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। उसमें भी 2 से 3 साल का समय जाता है। तो कुल मिला के 8 से 10 साल का समय लगता है कॉलेज की अनाउंसमेंट से लेके कंप्लीशन तक का। अगर मैं खाली एमबीबीएस की बात करूं तो कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें एक बैच में? 100 से 250 सीटें। पूरे हिंदुस्तान में एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां 250 से ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें हों। ये एक शर्म की बात है। आप इतना बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मतलब आपके कानून कमज़ोर हैं। जिन कानूनों के आधार पर आपने सब बनाया है, अब मैं एक एक कानून बताऊंगा कि कैसे कौन सा कानून कमज़ोर है। भारत के जो 562 मेडिकल कॉलेज हैं आज की तारीख में, वो सारे कॉलेज यही घिसा पिटा प्रोसेस फॉलो करके बने हैं। आप सोचिए, इतना ज़्यादा समय लगता है, इतने में तो लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसको एक सिंपल सा फॉर्मूला अपना के इस प्रोसेस को ही ख़त्म किया जा सकता है, जिसमें आप अनाउंसमेंट से लेके
कॉलेज ओपनिंग तक सिर्फ 1 साल में वो काम कर सकते हैं। 1 साल में कैसे होगा? सबसे पहली चीज है लैंड की। जो पुराने कानून थे उसमें जमीन को, और वो भी ज्यादा जमीन को, कि कम से कम 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए। खैर वो 25 से घटाकर 10 एकड़ वगैरह कर दी गई है, पर फिर भी एकड़ों में जमीन लिखी गई है। और उसमें लिखा जाता था कि जमीन इतनी हो कि उसमें हॉस्टल बनाए जा सकें स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए घर बनाओ, हॉस्टल बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ। इन सब के लिए भी ज़मीन का प्रावधान करना उसमें ज़रूरी किया हुआ है। इन तीनों चीज़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो। लाइब्रेरी अब तो सबके मोबाइल में है, गूगल ही लाइब्रेरी है, क्योंकि गूगल पे हर किताब, हर लिटरेचर डिजिटली अवेलेबल है। तो लाइब्रेरी के लिए लैंड की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हॉस्टल। पुराने ज़माने में हॉस्टल इसलिए बनाए जाया करते क्योंकि छात्रों को किराए पे रखने का प्रावधान कम था। अब तो हज़ारों हज़ार पीजी खुले हुए हैं, हज़ारों हज़ार लोग बच्चों को किराए पे कमरे देने के लिए तैयार हैं। तो आप खाली हॉस्टल का उसमें प्रोविज़न करके मेडिकल कॉलेज की कॉस्ट क्यों बढ़ाते हैं? आप बल्कि उसको जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश कीजिए ना। हॉस्टल का प्रोविजन हटाइए, लाइब्रेरी का प्रोविजन हटाइए, फैकल्टी के रेजिडेंसीज का प्रोविजन हटाइए। होम रेंट अलाउंस तो उसको मिलता ही है ना, फैकल्टी अपना खुद जुगाड़ कर लेगा। सैलरी बेशक 1.5 गुना दे दो फैकल्टी को, वो जुगाड़ खुद करे अपने रहने का। स्टूडेंट भी खुद कर लेंगे। स्टूडेंट जो इतनी उनमें फायर है कि भाई मैं किसी तरह दाखिला हो जाए। जब MBBS की कोचिंग के लिए स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 साल कोटा, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में कोचिंग लेते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, उनको रहने की टेंशन नहीं है, उन्हें दाखिला चाहिए। तो आप ये लाइब्रेरी, हॉस्टल और ये कोठियों के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप शिक्षा दीजिए, ये प्रावधान हटाइए। और ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है। कैरेबियन देश हैं, वेस्ट इंडीज़ जो क्रिकेट टीम बोलते हैं, वहाँ शॉपिंग मॉल के अंदर भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं रेंट पे जगह लेके। और वो डॉक्टर्स को किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को USA के लिए। कैरेबियन में पढ़ने वाले स्टूडेंट डॉक्टर बन के अमेरिका में जाके सेवा कर रहे हैं। आप सोचिए, आप पहले ही साल में अगर किसी शॉपिंग मॉल में या किसी अच्छी बिल्डिंग में या पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं, जो अब अबेंडेंड हैं, जो खाली हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं, उनकी बिल्डिंगें खाली हैं, उनको किराए पे लेकर के या शॉपिंग मॉल में एक अच्छा स्पेस लेकर के किराए पे आप मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे 1 साल के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हॉस्पिटल चाहे दूसरी लोकेशन पे हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हो। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, ज़मीन को, लाइब्रेरी को, हॉस्टल को, रेजिडेंसीज को, इनको बच्चों के बीच में रोड़ा मत बनाइए। और जो भारत की 138 करोड़ की जनता है, उनको डॉक्टरों से महरूम मत कीजिए। अब आते हैं फैकल्टी पे। वहाँ फैकल्टी कितनी होती है? 150 बच्चे एक बैच में, और कॉलेज में फैकल्टी 150। मतलब स्टूडेंट टीचर रेशो देख रहे हैं आप? एक तरफ टैक्स पेयर का पैसा तो दे ही रहे हैं आप, मोटा पैसा। किसी भी फैकल्टी की सैलरी लाखों में होती है। इतनी ज़्यादा फैकल्टी रखना और स्टूडेंट इतने कम रखना, ये कहाँ का न्याय है? कौन बेवकूफ़ इन्हीं कानूनों को लगातार घसीट रहा है? अरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं साहब। IAS अधिकारियों जागो, खुद पढ़ लेंगे वो। उनका दाखिला दो, बिना फैकल्टी भी ऐप्स के ज़रिए पढ़ के, इंटरनेट के ज़रिए पढ़ के एग्ज़ाम भी पास कर देंगे और पुराने डॉक्टरों को, विदेशी डॉक्टरों को भी फेल कर देंगे। हमारे देश में बहुत टैलेंट है। अमेरिका में हर 7वां डॉक्टर इंडियन है, UK में सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में सेवा कर रहे हैं। यूरोप में हर बड़े देश में भारतीय डॉक्टर छाए हुए हैं। अरे जब हमारे देश का टैलेंट वहाँ पे धुआं उठा रखा है, तो ये फैकल्टी का भी नहीं चलेगा मामला। आजकल हर स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन है, टैब हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, क्लिनिक में चले जाओ, मरीजों की कमी है नहीं, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर खूब मिलेगा। तो अपने देश के टैलेंट पे भरोसा करो, उनके सपने मत तोड़ो, उनके सपने मत कुचलो। भारत भी अमेरिका, चाइना, UK की तरह हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 हो सकता है अगर हम मेडिकल कॉलेजेस को ज़मीन, हॉस्टल, रेजिडेंसीज, लाइब्रेरी, फैकल्टी, इन सब कांटों से मुक्त कर दें। सिर्फ उन्हें एडमिशन दें और पढ़ने के लिए आज़ाद छोड़ दें। स्टूडेंट खुद पढ़ लेंगे और किराए पे जगह लेके पढ़ाओ उनको। अनाउंसमेंट करो कॉलेजेस की, सीटें धड़ल्ले से बढ़ाओ। इसमें रिस्क क्या है? आप इतना डरते क्यों हैं? मुझे पूरा विश्वास है ये सिंपल सा प्लान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। IAS अधिकारियों की बजाय अगर डॉक्टर शेट्टी जैसे लोग होते उनकी जगह, तो ये चीज़ें 10-15 साल पहले ही हो चुकी होती। जिनके डॉक्टर बनने के सपने टूटे और जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, और उनके माँ बाप, ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और हर देशभक्त ये वीडियो शेयर करे। हम इंडिया को नंबर 1 बना के रहेंगे।
इंडिया नंबर 1।